Children, in English class, now today we will discuss, first we will discuss words to know. आज इंग्लिश क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्ड्स टू नो. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 37. पेज नंबर 37 में ये दिया हुआ है. ओके, आई हैव एक्सप्लेन यू द चैप्टर. अब चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम वर्ड्स टू नो पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट इज BALANCED बैलेंस, MEAL मील, बैलेंस्ड मील, संतुलित आहार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. द क्वांटिटी एंड वैरायटी ऑफ फूड नीडेड फॉर गुड हेल्थ. बैलेंस मील क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कितनी क्वांटिटी और किस वैरायटी का फूड चाहिए, उसे हम बोलते हैं बैलेंस मील. क्वांटिटी उसकी मतलब कम ज़्यादा मात्रा, और वैरायटी फूड की वैरायटी क्या होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. ये सब हमें किस लिए चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कितनी क्वांटिटी में फूड लेना चाहिए और कौन सी वैरायटी का फूड लेना चाहिए. इस फूड को हम बोलते हैं बैलेंस मील, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार. डिजीजेस, इलनेस, डिजीज मीन बीमारी. ओके, श्रंक, टू गेट स्मॉलर इन साइज. श्रंक मीन्स हिंदी में उसको बोलते हैं सिकुड़ना. साइज में छोटे होने को बोलते हैं स्मॉल, श्रंक. शॉकिंग, वेरी सरप्राइजिंग एंड अपसेटिंग. शॉकिंग मीन्स सरप्राइजिंग, बहुत ज़्यादा जिससे आश्चर्य हो, और क्या है? अपसेटिंग, जिससे अपसेट हो जाता है आदमी, परेशान हो जाता है, उसे हम बोलते हैं शॉकिंग. सरप्राइज साथ में परेशान होना, मतलब अचानक से कुछ ऐसा होना जिससे कि आदमी परेशान हो जाता है, इस कॉल्ड शॉकिंग. जैसे इस लेसन में निपुण के कपड़े क्या हो गए थे? श्रंक हो गए थे. ऑफुल मीन्स एक्सट्रीमली बैड, एकदम बुरा होना, इसको बोलते हैं ऑफुल. ओके, now coming to take the correct answer. First is Nipun is sitting to have breakfast in the bedroom, drawing room, dining room. निपुण ब्रेकफास्ट करने के लिए कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? डाइनिंग रूम में. फर्स्ट वाले का आंसर है डाइनिंग रूम, सी. फर्स्ट का सी आंसर है, डाइनिंग रूम. ओके, ब्रेकफास्ट कहाँ पे हम करते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर डाइनिंग रूम में करते हैं. जहाँ पे हम खाना खाते हैं उसे हम बोलते हैं डाइनिंग रूम. सेकंड, निपुण वांट्स टू हैव डैश फॉर ब्रेकफास्ट. निपुण को ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए था? डोसा, बर्गर, फ्रूट्स. क्या चाहिए था? बर्गर. सो सेकंड का आंसर है बी, एंड दैट इज बर्गर. निपुण को ब्रेकफास्ट में बर्गर चाहिए था. निपुण इज शॉक्ड एज ही हैज टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बी, he has to eat a balanced meal. C, his clothes have shrunk. निपुण को शॉक क्यों लगा? क्यों वो परेशान, अचानक से सरप्राइज हो गया, दुखी हो गया, अपसेट हो गया, परेशान हो गया? क्योंकि इसका आंसर है सी, his clothes have shrunk. उसके क्लोथ्स श्रंक हो गए थे, छोटे हो गए थे, सिकुड़ गए थे. सो द आंसर ऑफ डी इज सी, his clothes have shrunk. Fourth, Nipun's clothes fit him again when he stops eating cheese, eats healthy food, eats burgers and ice cream. निपुण के क्लोथ उसको वापस आने लगे थे, मतलब उसके शरीर में फिर से आने लगे थे. कब? जब उसने ईट्स हेल्दी फूड खाना शुरू कर दिया था. हेल्दी फूड जब निपुण ने खाना शुरू कर दिया तो उसके कपड़े उसको फिट आने लगे. तो फोर्थ आंसर इज बी, ईट्स हेल्दी फूड, HEALTHY, healthy food. Okay children, this was the correct answer. Now answer the following question. Why do you think Nipun is making a loud noise at the dinner table? निपुण डिनर टेबल पे लाउड नॉइज क्यों कर रहा है? आवाज़ क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? बिकॉज क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे भूख लगी थी. सो आंसर क्या हुआ? निपुण वॉज मेकिंग ए लाउड नॉइज एट द डाइनिंग टेबल बिकॉज ही वॉज हंग्री. सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज निपुण्स मदर वरीड. इसकी मम्मी वरीड, परेशान क्यों है? निपुण्स मदर क्यों वरीड थी? क्योंकि वो बहुत सारा चीज़, बर्गर, चिप्स ये सब खाता था. उससे क्या होता? वो बहुत मोटा हो जाता, इसीलिए उसकी मम्मी परेशान थी. निपुण्स मदर इज वरीड बिकॉज ही ईट्स लॉट्स ऑफ चीज़. क्योंकि वो बहुत सारा चीज़ खाता था और इससे वो मोटा हो जाता, उससे डिजीज़ हो जाती, इसीलिए उसकी मम्मी वरीड थी, परेशान थी. थर्ड, व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन बाय निपुण्स मदर. निपुण्स की मम्मी ने उसको क्या एडवाइस दिया, मतलब उसकी मम्मी ने उसको क्या सलाह दी, क्या एडवाइस दिया? उन्होंने कहा कि तुम्हें बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए,
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना चाहिए और चीज़ और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो क्या होगा आंसर? निपुन्स मदर एडवाइज्ड दैट ही शुड ईट ए बैलेंस्ड मील एंड अवॉइड चीज़ एंड जंक फूड। बर्गर और फ्राइज नहीं खाना चाहिए, बैलेंस्ड मील खाना चाहिए उसको। डू यू थिंक ऑल ऑफ निपुन्स क्लोथ्स हैड एक्चुअली श्रंक? वाई नॉट? उसके क्लोथ्स जो है एक्चुअली सही में श्रंक हो गए थे क्या? क्यों और क्यों नहीं? नहीं, सही में उसके क्लोथ्स नहीं श्रंक हुए थे। क्यों उसके श्रंक हुए थे क्लोथ्स? क्योंकि वो क्या खाता था? बहुत सारा जंक फूड खाता था जिससे कि फैट हो जाता है, मतलब बहुत सारा चीज़ बर्गर्स ये सब खाता था, इसीलिए उसके क्लोथ्स जो हैं वो श्रंक हो गए थे, छोटे हो गए। तो आंसर क्या होगा? नो, निपुन्स क्लोथ्स हैड एक्चुअली श्रंक बिकॉज ऑफ ईटिंग लॉट ऑफ जंक फूड. Nipun became fat and all his clothes get shrunk. Okay. Now this was take the correct answer and answer the following question. Children, this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.